जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप जो हैं आप बना रहे हैं वोटर आईडी कार्ड, तो आपको सबसे पहले आपको पता होगा कि वोटर आईडी कार्ड का कौन सा वेबसाइट है जिस वेबसाइट में ये काम होता है। तो दोस्तों ये देखिए, आप यहाँ क्रोम ब्राउज़र खोल लें और क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आप डायरेक्ट जो है अगर जो है आप जो है वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं तो सिंपली जो है आप टाइप करें गूगल में nvsp.in अकाउंट लॉगिन। इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस आएगा। सिंपली जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे जो है अकाउंट बनाने के लिए, चूंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन ही करूँगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप अकाउंट बना भी सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम आ जाता है। आप यूज़र नेम में कुछ भी अपना यूज़र नेम डाल लें, पासवर्ड डाल लें, कैप्चर आपको दिख जाएगा, आप कैप्चर भर लें, फिर यहाँ पे आप लॉगिन कर लें। लेकिन अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र, कि अब आप जो है न्यू यूज़र भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो फिलहाल अकाउंट किस तरह बनाया जाता है इस पर मैं वीडियो बाद में बना दूंगा एक आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पे कैप्चर नहीं फिल किया था, तो अब यहाँ पे कैप्चर पहले फिल करता हूँ, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों आप जो है कैप्चर फिल कर लें, उसके बाद जो है आप लॉगिन कर लें। तो कैप्चर फिल करने के बाद जो है आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर दें। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ मेरा जो है एरर दिखा रहा है, तो फिर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ये देखिए मेरा पोर्टल खुलकर आ गया सामने और मैंने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखला देता हूँ, ये माय प्रोफाइल है, आप मेरा प्रोफाइल चेक कर लें। ये मेरा प्रोफाइल है एमडी अकील के नाम से, ये मेरा जो है प्रोफाइल बना हुआ है। सिंपली दोस्तों ये जो मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, अब सिंपली हम जो है आपको दिखला देते हैं कि हमें करना क्या है। तो आप होम पेज में मैं चला जाता हूँ, यहाँ से फिर देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, आप क्या सर्विस आप यहाँ से पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सर्विस आता है वो है सर्च इन इलेक्ट्रल रूल, कि आप जो अपना नाम सर्च कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आप एप्लीकेशन जो है सबमिट किए हैं तो उसका जो स्टेटस जान सकते हैं, डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल PDF, नो यूर, यहाँ पे जो है आप अपने असेंबली के बारे में या फिर BLO यहाँ पे जो है कुछ जो है आपको दिया गया, आप यहाँ से जान सकते हैं। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेश इंक्लूजन इनरोलमेंट, फिर यहाँ पे आपको दिया है, आप यहाँ पे नीचे जो करेक्शन वगैरह का भी दिया गया है, आप डिलीशन यानी डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों सिंपली हम फॉर्म पे आ जाते हैं कि अगर आप जो है न्यू फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए भी, और अगर आप करेक्शन करवा रहे हैं उसके लिए भी, सिंपली हमें करेक्शन करवाना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके दादा का नेम या फिर आपके पिता का नेम या फिर आपके किसी तरह के भी डॉक्यूमेंट में जो है वो सही है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड में वो गलत है, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो आप यहाँ से जो है करेक्शन कर उसे चेंज कर सकते हैं। तो आप फॉर्म पे जैसे ही सर्च करेंगे तो ये फॉर्म जो है आपको जितने भी फॉर्म्स है वो खुलकर सामने आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रारूप प्रकार लिखा हुआ है, फॉर्म टाइप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रारूप 6 फॉर्म 6 यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 का यानी कि 6A दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है, ये न्यू के लिए। आप सिंपली जो है यहाँ से आप जो है जो फॉर्म है वो आप जो है यहाँ पे करेक्शन के लिए हमें फॉर्म 7 एनी ऑब्जेक्शन ऑन इंक्लूजन ऑफ नेम, यानी कि नेम में कोई करेक्शन वगैरह करना है तो आप वहाँ पे जो है आप इसमें जो है कर सकते हैं और इससे जो है आप करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे, और सॉरी दोस्तों ये 7
फॉर्म था, इसमें जो है आप जो है ऑब्जेक्शन वगैरह जो लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है फॉर्म 8, इसमें जो करेक्शन ऑफ इंट्रीज इन इलेक्टोरल रोल आप जो है यानी कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें जो है आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ सिंपली हम जो है फॉर्म 8 जो है चूज कर लेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे साथ में पीडीएफ भी था, आप देख सकते हैं कि पीडीएफ की शक्ल में भी था, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, कुछ जानकारियाँ वहाँ भी मिलेंगी। तो दोस्तों जैसे ही आप जो है फॉर्म 8 खोलेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखाएगा। ये देखिए, आप पता होगा यहाँ पे जूम करने के लिए है, और ये फिर जो है जूम आउट करने के लिए, ये हर तरह का जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे नियम 13 यहाँ पे ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है और 26। देखिए यहाँ पे आप जो है इसे अगर हिंदी में रखना चाहे तो हिंदी रख सकते हैं, या आप जो है इंग्लिश में भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में कि जिसमें जो है ये स्टार वाला डॉट लगा हुआ हो, ये स्टार टाइप का, आपको वो मैंडेटरी है, आप उसको भरना जो है ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमें क्या भरना है। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर करेक्शन टू पर्टिकुलर इंटर्ड इन इलेक्टोरल रोल, आपको जो है कहाँ से भर रहे हैं, आपको सबसे पहले 2 में जाना है और यहाँ पे आपका जो है स्टेट सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे कि मैं झारखंड का हूँ तो मुझे यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट करना होगा। उसके सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आ जाइए। तो डिस्ट्रिक्ट में मैं जिस डिस्ट्रिक्ट का हूँ वहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको असेंबली चुनना होगा कि आप किस असेंबली से हैं, तो वहाँ पे आप चुन लें। जैसे ही यहाँ पे चुन लिए, अब उसके बाद जो है आपको सिंपली जो है अपना यहाँ पे नेम भरना। आप जिनके नेम से बना रहे हैं उनका नेम भी भर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा नेम जो है वो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपना जो है नाम फिल कर लिया हूँ। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे सरनेम है। आपका अगर कोई सरनेम है तो सरनेम भर लें, नहीं है तो नहीं भरें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ फिल करना है, आप यहाँ पे फिल कर लें। जैसे कि नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करें तो आप यहाँ देख सकते हैं पार्ट नंबर ऑफ इलेक्टोरल का आपका जो नंबर है वो यहाँ पे फिल कर दें। यहाँ पे जैसे ही फिल करेंगे तो आपको फिल करने के बाद जो है आपका जो भी हो वो आप जो है फिल कर ले आप अपने हिसाब से। जहाँ दोस्तों तो आप अपने हिसाब से इसे भर दें। उसके बाद जो है आप नीचे देख लें तो सीरियल नंबर जो है आपको भरना है। तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर जो आपका है वो आप भर दें। सीरियल नंबर भरने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है MNK नंबर जो होता है वो आप भर लें। यहाँ पे एपिक नंबर जो है यानी कि MNK नंबर वो आप यहाँ पे सिंपली जो है फिल कर दें। यहाँ दोस्तों अब उसके बाद जो है आपको नीचे यहाँ पे दिया हुआ है प्लीज टिक द एंट्री विच इज टू बी करेक्टेड। आपको जो है किस मतलब चीज़ में करेक्शन करवाना है आप उस चीज़ को टिक कर दें। नेम में करवाना है तो नेम में, माई फोटोग्राफ में करवाना है। अगर फोटोग्राफ मिसमैच है तो उसमें, इसी तरह इलेक्ट्रस फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यानी कि अगर नंबर में कोई दिक्कत है उसमें, एड्रेस में एड्रेस में, डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ एज में, जिस चीज़ में भी आप कर सकते हैं आप कर लें। फ़िलहाल मुझे करना है डेट ऑफ बर्थ में, तो मैं सिंपली यहाँ पे जो हूँ डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ, या आप यहाँ से एज भी कर दें, दोनों कर दें। तो मैं इसी पे सिर्फ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। द करेक्ट पर्टिकुलर्स इन एंट्री टू बी करेक्टेड और एज बिलो, यानी कि आपने जो ऊपर जो है टिक किया है वही सिर्फ उसी में आपको करेक्ट करना है, करेक्शन करना है। उसके अलावा जो बाकी शो नहीं होगा। जैसे कि नेम वाला तो ये जो है मेरा शो नहीं हो रहा है इसमें भी, तो मुझे सिर्फ जो करना है करेक्शन वो किस में करना है, वो करना है मुझे सिर्फ और सिर्फ DOB में। तो मुझे सिर्फ उस वाले कॉलम में चला जाना है और आप यहाँ से एज में आप देख लें, डेट ऑफ बर्थ में ये हमारा खुलकर आ गया है।
अब जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। सपोज जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिल कर लें। तो मैं जिनका बना रहा हूँ उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जिनका करेक्शन कर रहा हूँ उनका मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। अब हम जो है नीचे आ सकते हैं। हमें ये जो कॉलम है हमें इनमें कुछ नहीं भरना है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है आपने जिस चीज़ में सेलेक्ट टिक मारा था कि आपको ये करेक्शन करना है जिस चीज़ के लिए भी, तो आपको उसके लिए प्रूफ देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि एज प्रूफ भी यहाँ मुझे देना होगा। तो आप यहाँ पे एज प्रूफ में देख लें कि आपका एज प्रूफ में क्या क्या है। तो एज प्रूफ में आपको सिंपली जो है यहाँ पे इस तरह का कुछ आएगा। आप देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्लास 10 या क्लास 8 या क्लास 5, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार। तो मैं यहाँ पे आधार ही को चूज़ कर लेता हूँ। मेरे पास पैन कार्ड भी है लेकिन मैं यहाँ पे आधार ही को चूज़ करता हूँ। अब आप सिंपली जो है यहाँ से आधार कार्ड का जो है फाइल दे सकते हैं। मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। सिंपली दोस्तों मैंने यहाँ पे PDF फाइल डाला। अब यहाँ पे बोल रहा है www.nvsp.in says upload only image फाइल। तो मुझे जो है यहाँ पे इमेज ही डालना होगा। तो मैं यहाँ से इमेज चूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास इमेज है। अब मैंने उसे जो है चूज़ कर लिया है। अब सिंपली जो है हमें एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मैंने टिक नहीं लगाया था। तो आपको यहाँ प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम, तो मुझे ये भी नहीं कराना है, तो मुझे वो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सिंपली जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर भी अपना ही डाल देता हूँ। तो अब दोस्तों ये जो है लगभग जो हमारा हो चुका है। सिंपली दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखें, प्लीज़ इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप जो हैं कि जो आप जो ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं वो जो है आप जो है कोई वैलिड डाले। तो मैं यहाँ पे फिर से दोबारा डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे ईमेल डाल चुका हूँ। अब मुझे सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे अपना प्लेस चूज़ करना, अपना सिटी का नेम डाल दें। ठीक है, यहाँ पे डेट डाला हुआ है। यहाँ पे ये कैप्चर जो आप सिर्फ फिल कर दें। अब यहाँ पे आपको रीसेट नहीं करना बल्कि आपको सबमिट करना। आप एक मरतबा जो है फॉर्म चेक कर लें कि आपने जो भरा है वो बिल्कुल करेक्ट है, आपका जो किसी में कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने चूज़ किया है वो बिल्कुल ही जो है वो सही है और लगभग जो है सब कुछ हो चुका है। अब सिंपली जो हम यहाँ इसे सबमिट कर देते हैं। क्योंकि मैं आज इसे सबमिट कर रहा हूँ तो उसी का डेट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, एनी पर्सन हु मेक्स अ स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन विच इज़ फेक। तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ सेक्शन वगैरह का। अब यहाँ पे लिखा हुआ थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑन NVSP, योर फॉर्म रेफरेंस ID इज़। यहाँ पे आपको जो है एक रेफरेंस ID जो है दे दिया जाएगा। आप जो इसके ज़रिए से जो अपने एप्लीकेशन को जो है ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा भी ID दे चुका है, आप जो देख सकते हैं। तो आप इसको जो नोट कर ले या फिर आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट लेकर तैयार रखें। ये जो है इसके ज़रिए जो है आप जो है बाद में इस ज़रिए ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा जो है काम हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि न्यू वोटर ID कार्ड जो अप्लाई कैसे करें तो मैं जल्द इस पर जो है वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप बोले तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। फिर इसी तरह दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वोटर ID कार्ड अगर
आपका कुछ मिसमैच है या फिर आपकी एज जो कम है और वोटर आईडी कार्ड पहले बन गया, तो आप उससे जो है ये करवाना चाहते हैं, डिलीट करवाना चाहते हैं, तो कैसे करें।